एक सिद्ध संत थे राधा कुंड के, वो राधा कुंड में पोछा झाड़ू पोछा करते और भिक्षा मांग के खाते और भगवान नाम जप करते, रात दिन भगवान में लगे थे। तो जब वृद्ध शरीर हुआ तो एक दिन देखा एक दुर्गंध युक्त आदमी उनके पास आया। तो उनका तुम कौन हो? तो उनका बाबा तुम्हारा प्रारब्ध। बोले क्या रूप लेके आए हो? बोले 12 साल अब तुमको कुष्ठ रोग होगा। मैं कुष्ठ रोग हूं, गलित कुष्ठ तुम्हारे शरीर में। उनका 12 साल हमारे पास टाइम थोड़ी राधा कुंड की सोहनी लगानी है, पोछा करना है, ये हमारे तुमसे नहीं पूछेंगे। ये बड़े बड़े भजनानंदी की बात कहते। तब उन्होंने दूसरे दिन फिर आया प्रारब्ध और कहा हम 12 साल के भोग को 6 साल में निपटा देंगे, रात दिन लगा के, आप स्वीकार करो। तो उनका 6 वर्ष तो बहुत होते, 6 वर्ष हमारे पास टाइम नहीं। वो आए और उनका बाबा 1 महीना, हम पूरा 12 साल का कष्ट 1 महीना में भगवा देंगे। बोले 1 महीना भी नहीं। तो बोले बाबा 24 घंटा, बस सड़ जाओगे 24 घंटे में, कोई दवा नहीं लोगे, कोई सेवा नहीं करेगा। बोले वादा पक्का। 24 घंटे अपने शिष्यों से कहा कि मैं जा रहा हूं कमरा में, 24 घंटे बाद निकलूंगा, चाहे जितना चीखू कोई आना नहीं, कोई औषधि नहीं, किसी से बात नहीं। और सिटकी ने अंदर कुटिया की बंद, जे ही बंद की और कहा आ जाओ, तो पूरा नख से सिक तक सड़ गया, दुर्गंध पड़ गई, इतना भीषण पीड़ा। 24 घंटे भोगने के बाद वो खत्म हो गया। मतलब सिद्ध पुरुषों को भी जिनकी इतनी सामर्थ्य है, उनको भी 12 साल का 12 मतलब 24 घंटे में भोगना पड़ा। इसलिए हमें लगता है कि हम लोग तो कर्म बंधन से युक्त है, हमें भोगना ही पड़ेगा। नाम जप से हम कर्म बंधन काटे, हम भगवान की प्राप्ति की सोचे, जो पहाड़ जैसे पाप लगे उनको भस्म करने की सोचे, जो प्रारब्ध आएगा उसे भोग लिया जाएगा। संघर्ष में जीवन तो है ही। इसमें कोई कह सकता है कि हम बाबा के पास गए या किसी अमुक के पास गए या प्रार्थना किया तो हमारा कष्ट दूर हो गया, हमें हमारी मन्नत पूरी हो गई। प्रारब्ध खत्म हो गया तो चाहे बाबा के पास जाओ चाहे न जाओ, समझ लो प्रारब्ध खत्म हो गया तो ठीक हो जाओगे। और अगर प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ तो चाहे जितने बड़े सर्जन और चाहे जितने बड़े बाबा के पास चले जाओ, वो ठीक नहीं कर सकता, वो ठीक नहीं कर सकता है। हम तुम्हें बाबा जीवन के बता रहे हैं।